हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का बर्निंग ब्राइट। देखिए, ब्राइट चमकीले को बोलते हैं, बर्न ब्राइट है मीन्स अब ये मानिए कि कुछ बेहतर है, मीन्स चमकदार कोई चीज़ है ना। बर्न ब्राइट का मतलब ये है। तो कोई प्रोस्पेक्ट्स है, कुछ संभावनाएं हैं जो आपको बेहतर नज़र आ रही है, इसको लेकर ये टाइटल लिया गया है बर्निंग ब्राइट। ये एडिटोरियल है टाइगर जो हैं उनकी संख्या को लेकर, ठीक है। वो संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है भारत के अंदर, विशेष रूप से कैसे अभयारण्यों का इनमें योगदान है, क्या और स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये सब चर्चाएं हम इस एडिटोरियल के थ्रू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, एंड तक देखिएगा सेशन को, और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर इसकी आपको वो कैप भी मिल जाएगी। India's tiger population in 2022 was at least 3,167 cats, according to the result of the quadrennial census of the tiger population. देखो, एक वर्ड आया क्वाड्रेनियल, ये होता रैकरिंग एवरी 4th ईयर, ठीक है। रैकरिंग एवरी 4th ईयर, या आप यूं कहें कि 4 साल से होने वाला, ठीक है। रैकरिंग एवरी 4 ईयर्स, जो 4 साल से हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेनियल। एडजेक्टिव है, AL दे रखा है लास्ट में। भारत की जो बाघ की जनसंख्या है 2022 में, इस पॉपुलेशन की वॉज है, वो थी कितनी, कम से कम 3,167 थी। कैट का मतलब भी यहाँ पे बाघ से है, कैट फैमिली के ही होते हैं सारे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, रिजल्ट्स के अनुसार। रिजल्ट्स किसके हैं, जो जनगणना, सेंसस का मतलब जनगणना होती है, तो यहाँ बाघों की संख्या की जो गिनती हुई थी, जो हर 4 साल में होती है टाइगर पॉपुलेशन के सेंसस, उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पॉपुलेशन, वर्ब है वॉज, क्वाड्रेनियल का मतलब है हर 4 साल से होने वाला। द प्रीवियस सच एक्सरसाइज, ऐसी ही पिछली एक एक्सरसाइज जो है इन 2018 में एस्टिमेटेड द नंबर टू बी 2967, उसमें अनुमान लगाया गया था कि संख्या कितनी थी, 2,967, ठीक है। तो 2018 में ऐसी ही एक्सरसाइज में एस्टिमेटेड था, उसमें अनुमान लगाया गया था, एस्टिमेट का अनुमान लगाना कि संख्या कितनी थी, 2,967। 18 में इतनी थी, 22 में हो गई है 3,167, बढ़ गई है संख्या। There is a fair chance that the 2022 numbers may be revised upwards as a full analysis of the census numbers remains to be done. तो इसके पूरे चांसेस हैं। फेयर चांस है मतलब पॉजिटिव चांस हैं। फेयर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव मतलब साइन है। तो कह रहा है कि इसमें एक अच्छे चांसेस हैं किस चीज़ के, कि 2018 के जो संख्याएं हैं, आंकड़े हैं, में भी हो सकता है कि वो रिवाइज किए जाएं, हो सकता है कि उनको संशोधित किया जाए, और संशोधित करके क्या करेंगे, अपवर्ड्स, मतलब वो संख्या और ऊपर चली जाए, 3,167 से अधिक हो जाए। एज अ फुल एनालिसिस ऑफ द सेंसस नंबर्स रिमेन्स टू बी डन, क्योंकि अभी पूरा विश्लेषण जो है सेंसस नंबर्स का, ये जो बाघों की संख्या की गिनती हुई है, इसकी पूरा एनालिसिस अभी होना शेष है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये संख्या और भी ऊपर चली जाए, पूरे चांसेस भी बनते हैं इसके। सब्जेक्ट है फेयर चांस, वर्ब है इज। सब्जेक्ट है नंबर्स, वर्ब है मे बी रिवाइज्ड। सब्जेक्ट है फुल एनालिसिस, वर्ब है रिमेन्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए। यहाँ चांस है वो नाउन है, फेयर एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, देयर से स्टार्ट है। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन मतलब क्रिया है वो अपने कर्ता से पहले आती है। दैट कंजंक्शन है। तो 2022 नंबर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। में संभावना बताने के लिए आता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स होता तो नीचे की ओर। एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज। एज का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, बिकॉज कंजंक्शन है, सिंस का मीनिंग दे रहा है। फुल एनालिसिस में एनालिसिस नाउन है, फुल एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। एनालिसिस जो होता है वो सिंगुलर होता है। एनालिसिस जो है वो कैसा होता है, सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा, एनालिसिस, ये बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। बीइंग द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, अब एक प्रोजेक्ट चलाया गया भारत के अंदर जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। इसका 50वां साल होने के नाते, जब बीइंग से आप स्टार्ट करते हो ना, तो इसका मतलब है ऐसा होने के नाते। तो 50वां साल होने के नाते इट इज नोटेबल, ये इंपॉर्टेंट है। नोटेबल का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य है बात। क्या कि गवर्नमेंट्स सिंस 1973
गवर्नमेंट्स 1973 से हैव कंसिस्टेंटली डिवोटेड अटेंशन, इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, पूरा ध्यान समर्पित किया हुआ है किस तरफ, इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि टाइगर जनरली वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वल्नरेबल का मतलब नोट कर लो, वल्नरेबल का जो वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है, पहली बात, क्योंकि एबल दे रखा है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंडेंजर्ड। क्या मतलब है, एंडेंजर्ड, या फिर क्या कहोगे, एट रिस्क, जो खतरे में है, ठीक है। और इसको आप यूँ भी कह सकते हो वीक, जो कमज़ोर है, मतलब जिस पर किसी चीज़ के प्रति अगर कमज़ोर है, एक्सपोज्ड है, उस पर अटैक होना आसानी से संभव है, उसे बोलते हैं क्या, वल्नरेबल। एक है डिग्रेडेशन, क्या वर्ड है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। क्यों है नाउन, क्योंकि देखो TION दे रखा है, और इसका मतलब होता है डीजेनरेशन, पतन को बोलते हैं डीजेनरेशन, या कह सकते हो डिटीरियोरेशन, विकृति, डिटीरियोरेशन, ठीक है, या फिर इसे कहेंगे डिक्लाइन, पतन। तो कह रहा है कि टाइगर्स जो सामान्यतया वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल में लगता है टू, किससे वल्नरेबल होते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, अगर पर्यावरण की क्षति हो रही है, अगर वातावरण जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है, तो फिर ये जनरेशन, ये जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, वो कम हो जाते हैं, ये बहुत ही मतलब कहें कि एंडेंजर्ड बन जाते हैं। एंड एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है सीज टू एग्जिस्ट। क्या मतलब है, सीज टू एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है विलुप्त होना, और विलुप्त हो जाते हैं इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। कंटिन्यू टू पॉपुलेट इंडियाज फॉरेस्ट, ये लगातार, पॉपुलेट मतलब आबादी इनकी बढ़ रही है भारत के जंगलों में, ठीक है, फिर समझना। तो 50वां साल है प्रोजेक्ट टाइगर का, इसके होने के नाते ये नोटेबल है, इट की वर्ब इज है, नोटेबल एडजेक्टिव है, एबल दे रखा है। दैट कंजंक्शन है कि गवर्नमेंट्स 1973 से हैव कंसिस्टेंटली डिवोटेड अटेंशन, गवर्नमेंट्स ने ध्यान दिया हुआ है किस तरफ, इंश्योरिंग, ये बात सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया हुआ है कि टाइगर्स जो सामान्यतया वल्नरेबल होते हैं, जो रिस्क में होते हैं, जब पर्यावरण की क्षति होती है तो इनको भी रिस्क होता है, उनको भी खतरा होता है, और ये अनेकों देशों में जो है क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर कहें कि जो मतलब विलुप्त हो रहे हैं वो टाइगर्स। तो अटेंशन किस पर लगाया हुआ है, ये सुनिश्चित करने पर कि टाइगर्स जो हैं वो लगातार क्या कर सकें, भारत के जंगलों को पॉपुलेट कर सकें, मतलब उनकी आबादी बढ़ सके, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब हमने देखा, इट की वर्ब इज है, गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो हैव और डिवोटेड है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, कंसिस्टेंटली का मतलब कंटिन्यूअसली है, टाइगर्स की वर्ब है वो कंटिन्यू है, डिग्रेडेशन नाउन है, वल्नरेबल एडजेक्टिव है, एक्सटिंक्ट का मतलब सीज टू एग्जिस्ट है या विलुप्त होना है, समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि इंश्योरिंग कैसे आ रहा है टू के साथ में, तो यहाँ पे डिवोट दे रखा है, डिवोट टू, डिवोटेड टू के साथ ING लग रहा है, ये टू जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ये टू इसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ING आ रहा है। अगर टू वर्ब का पार्ट होता तो इन्फिनेटिव बनाता, तो टू के साथ बेस फॉर्म हम लगाते हैं। वो इन्फिनेटिव जो होता है वो उद्देश्य बताने का काम करता है, पर्पस बताने का काम करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इंश्योरिंग लिया है। इंश्योर का सुनिश्चित करना है, और वैसे 3 वर्ड्स होते हैं ये, एक होता है इंश्योर, ये होता है क्या, सुनिश्चित करना, एक होता है अश्योर, ये होता है आश्वस्त करना, और एक होता है इंश्योर, ये होता है बीमा करना। एक होता है इंश्योर, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। एक होता है अश्योर, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना, और एक होता है इंश्योर, बीमा करना या सुरक्षा देना, बीमा करना या सुरक्षा देना, ठीक है। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट पे आइए, बीइंग एबल टू इंश्योर एन इंक्रीज इन टाइगर नंबर्स। अब बीइंग फिर से आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या ING फॉर्म, इसका मतलब है कि ये सक्षम होने के नाते, किस में सक्षम होने के नाते, ये सुनिश्चित करने में कि टाइगर की संख्या बढ़े, विदाउट रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, रिलाई के साथ में ऑन लगता है, और रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना, डिपेंड ऑन, ठीक है। तो इस बात में समर्थ होने के नाते कि भाई टाइगर नंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा बिना निर्भर हुए किसके, फेंस्ड रिजर्व्स,
रिजर्व्स यहाँ पे नाउन है, अभ्यारण्य को बोलेंगे। फेंस्ड एडजेक्टिव है, तो वो अभ्यारण्य जिसमें बाड़बंदी कर रखी है। तो बिना उसके कि भाई बाड़ेबंदी युक्त, बाड़बंदी समझते हो कि मतलब पूरी तरह से तार लगाए हुए हों, है ना, ताकि सुरक्षित रहें वो, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो ये वो रिजर्व्स है जो फेंस्ड हैं। एंड बाय एंगेजिंग, और क्या करके, एंगेज करके। एंगेज का मतलब होता है एम्प्लॉय करके, काम में लगाकर। किसको? पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। ड्वेल का मतलब होता है टू लिव, ड्वेल का मतलब क्या होता है? लिव, रहना। तो जंगलों में रहने वाले समुदाय जो हैं उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करके इन कंजर्वेशन, संरक्षण में आर डिस्टिंक्ट ट्रेड्स, ये विशिष्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है स्पेशल, विशेष, ट्रेड्स का मतलब होता है विशेषता, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। या फिर इसको ट्रेड को क्या कहेंगे, आप कह सकते हो कोई भी स्पेशलिटी, है ना, विशेषता। तो ये विशिष्ट विशेषता है किसकी? भारत के बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच की। भारत की जो एक अप्रोच है संरक्षण वाली, की बाघों की संख्या को संरक्षित रखा जाए, ये कम नहीं हो पाए, इसकी मुख्य विशेषता है। फिर से समझना, एक तो है कि ये समर्थ हैं कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाया जाने के लिए, मतलब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या बढ़े, और वो भी फेंस्ड रिजर्व्स पर निर्भर हुए बगैर। दूसरा, जो जंगलों में रहने वाले समुदाय हैं उनका पार्टिसिपेशन भी भारत ले रहा है, उनकी भागीदारी भी हो रही है किस चीज में? संरक्षण में। तो ये दोनों चीजें, एक तरफ तो समर्थता किस चीज में? टाइगर्स की संख्या बढ़ाने में, और दूसरा जो कम्युनिटी रहती है फॉरेस्ट के अंदर उनकी भागीदारी को एंगेज करके। एंगेज वैसे किसी को काम में लेना, मान लीजिए, तो उनको भी काम में लिया जा रहा है संरक्षण के। ये दो खास विशेषताएं हैं किसकी? भारत की जो बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच है, जो ये बाघ को कंजर्व करने की अप्रोच है, उसकी मुख्य बातें हैं, खास बातें हैं। हाउ एवर, हालांकि, दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। दिस की वर्ब है वो डज नॉट मीन है। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मीन यहाँ मैन वर्ब है, दैट यहाँ कंजंक्शन है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर नंबर्स आर ऑर्डेंड। ऑर्डेन का मतलब होता है प्री डेस्टाइंड, प्री डेस्टाइंड मतलब नियति के अनुसार फिक्स होना कि हाँ ऐसा तो होगा ही। टू ग्रो इन परपेचुटी, इन परपेचुटी का मतलब है फॉरएवर, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संख्या तो बढ़ेगी ही हमेशा, ऐसा नहीं है। टाइगर नंबर्स की वर्ब है वो आर है, आर ऑर्डेंड का मतलब आर प्री डेस्टाइंड, ठीक है। हाउ एवर है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ना, जोड़ने वाला शब्द है, विरोधाभासी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है अभी तो बढ़ रही है संख्या, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा ही बढ़ती रहेगी ये संख्या, ठीक है। तो ये हो गया इस स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट है एक स्टेटस ऑफ टाइगर, कि टाइगर की क्या स्थिति है, टाइगर का क्या स्टेटस है, वो रिपोर्ट। वार्न्स, वो चेतावनी देती है, दैट कंजंक्शन है कि ऑल ऑफ इंडियाज 5 मेन टाइगर जोन्स, कि भारत के 5 टाइगर जोन्स हैं, है ना, वो पांचों के पांचों वाइल लार्जली स्टेबल, हालांकि वो मोटा मोटी तो स्टेबल हैं, स्थिर हैं, फेस चैलेंजेस, उनको चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है, वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। किस चीज का? डिफॉरेस्टेशन। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन। दोनों की स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, एक में डीई है, एक में एएफ है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों की कटाई, जंगल में पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काट देने की प्रक्रिया। एफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ लगाने की प्रक्रिया, वनीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चैलेंजेस किसके फेस कर रहे हैं कि एक तो वनीकरण मतलब वनों की कटाई हो रही है, लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट, और साथ में टाइगर का जो आवास है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, उसका नुकसान हो रहा है, उसकी हानि हो रही है। तो रिपोर्ट की वर्ब है वांट्स, तो जो स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट है वो चेता रही है, दैट कंजंक्शन है कि भारत के जो 5 के 5 टाइगर जोन्स हैं वो सारे, हालांकि वो पांचों टाइगर जोन्स कैसे हैं? स्टेबल हैं, फिर भी ये जोन्स की वर्ब है फेस, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे जोन्स, कि ये जो जितने भी जोन्स हैं, या फिर कहें कि ये ऑल जोन्स हैं, ऑल दे रखा है तो ऑल की वर्ब फेस है, ये फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को। चैलेंजेस किसके हैं? वनों की कटाई के और टाइगर हैबिटेट के लॉस होने के। द वेस्टर्न घाट्स वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पोर्ट्स ग्लोबली,
देखो, बायोडाइवर्स का मतलब होता है जैव विविधता युक्त। जैव विविधता का मतलब है जहां अलग अलग प्रजाति के पादप मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्स। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न। तो जहां अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार के प्राणी जीवित रहते हैं, जिनके प्राण हैं, वो हैं बायोडाइवर्स, जैव विविधता युक्त। तो वेस्टर्न घाट्स, अब वेस्टर्न घाट्स की वर्ब जो है, अब ये ऐसे मत सोचना कि वेस्टर्न घाट्स में एस जोड़ रखा है तो प्लूरल है, ये नाम दे रखा है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब इसकी आ रही है होस्ट्स। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे होस्ट करता है, मेजबानी करता है किसकी? सम ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस टाइगर रिजर्व्स, जो भारत के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले बाघ अभ्यारण्य हैं, उनमें से कुछ को मेजबानी वेस्टर्न घाट्स करता है। मतलब कुछ अभ्यारण्य इस क्षेत्र में स्थित हैं। और बीच में दे रखा है वेस्टर्न घाट्स के लिए कि वेस्टर्न घाट जो है वो हालांकि वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पोर्ट्स ग्लोबली, वो सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले जो स्पोर्ट्स हैं, जगह हैं, उनमें से एक है। ठीक है, अब बात समझना, वन ऑफ द वाले केस के अंदर क्या होता है? प्लूरल वर्ब आती है, मतलब नाउन प्लूरल आती है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स है वो प्लूरल है। ठीक है, वैसे वन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा वेस्टर्न घाट्स की वर्ब होस्ट है, वन यहाँ पे वर्ब नहीं है। वाइल है, वो जनरली विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन के रूप में आता है। वन ऑफ द में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, और अगर डिग्री लगानी हो एडजेक्टिव की तो डिग्री सुपरलेटिव लगती है। यही कारण है कि वन ऑफ द के साथ में मोस्ट बायोडाइवर्स स्पोर्ट्स दे रखा है, मोस्ट बायोडाइवर्स डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन 2018 में 871 यूनिक टाइगर्स वर फोटोग्राफ्ड। 2018 की बात करें तो 871 यूनिक टाइगर्स का मतलब है जो अलग, यूनिक का मतलब क्या होता है? सबसे अलग। तो इसका मतलब 871 टाइगर्स की फोटोग्राफ ली गई, फोटो खींची गई इनकी, ये इसकी वर्ब हो गई। वर फोटोग्राफ्ड पैसिव है, पास्ट इंडेफिनेट का। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार ओनली 824 वर कैप्चर्ड, लेकिन इस बार फोटो कितनों की ली गई? 824 की ली गई। ठीक है, तो टाइगर्स की वर्ब वर फोटोग्राफ्ड है और 824 है, ये फिर से टाइगर्स के लिए है, इसकी वर्ब वर कैप्चर्ड है, पैसिव वही से पास्ट इंडेफिनेट का। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स का मतलब होता है ड्यूरिंग सेवरल ईयर्स। ओवर द ईयर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग सेवरल ईयर्स, अनेकों वर्षों के दौरान। ड्यूरिंग सेवरल ईयर्स, अनेकों वर्षों के दौरान। तो ओवर द ईयर देयर इज एन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स, तो इन सालों के अंदर, कई सालों के दौरान इंक्रीजिंग प्रेजेंस रही है, बढ़ती हुई उपस्थिति रही है टाइगर्स की आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व्स। किन से बाहर? जो संरक्षित या सुरक्षित अभ्यारण्य हैं उनसे बाहर भी संख्या रही है। तो इन वर्षों में इंक्रीजिंग प्रेजेंस रही है, बहुत ज्यादा उपस्थिति रही है टाइगर्स की। किन से बाहर? प्रोटेक्टेड रिजर्व्स के बाहर। तो ये इंक्रीजिंग प्रेजेंस में, प्रेजेंस यहाँ नाउन है, इंक्रीजिंग यहाँ एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म में जब एडजेक्टिव होता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया जाता है। एन यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर। और इज जो है वो इस प्रेजेंस की वर्ब है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है। देयर से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब इन्वर्जन लगेगा, क्रिया अपने कर्ता से पहले आएगी। ओवर द ईयर्स जो दे रखा है ये एक फ्रेज है ना, और ये फ्रेज जो होती है वो एडवर्ब या एडजेक्टिव होती है, ये एडवर्ब है। इन द केस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के केस में अगर बात करें, हालांकि दीज नंबर्स आर ऑन द डिक्लाइन, वैसे तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स पर ये जो संख्या है वो क्या है? घट रही है। ऑन द डिक्लाइन का मतलब है गिरावट पर है ये। ठीक है, नंबर्स की वर्ब है वो आर है। दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन होता है तो आगे इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद में नाउन नहीं होता है तो इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी ध्यान रखिएगा। विद ओनली पॉपुलेशंस विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल, तो कह रहा है कि केवल जो जनसंख्या है इनकी, बाघों की जनसंख्या है किस में? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल, मतलब जो संरक्षित जंगल हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, जो सुरक्षित हैं, जिन पर मतलब जो बाघ जो हैं वो सुरक्षित हैं, वही केवल स्टेबल है, बाकी तो इन संख्या घट रही है। रिपोर्ट सेज, इस रिपोर्ट में ये कहा गया, रिपोर्ट की वर्ब है वो सेज है। ये द रिपोर्ट क्यों है? क्योंकि जो रिपोर्ट हमने पिछले स्लाइड में बात की थी वही है, डेफिनेट हो गई तो द रिपोर्ट का प्रयोग है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहा है फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्व्स इन 1973 to 53 टुडे। कह रहा है कि पहले 9 टाइगर रिजर्व्स थे, बाघ अभ्यारण्य कितने थे 1973 में? 9 थे। आज कितने हैं? 53 हैं।
द इंक्रीज इन नंबर्स, जो बढ़ोतरी है किसमें, संख्या में, इस इंक्रीज की वर्ब है हैज नॉट ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट का मतलब है चेंज, तो ये संख्या बढ़ी नहीं है, ठीक है। टू ऑल ऑफ दीज रिजर्व्स बिकमिंग सुटेबल हैबिटेट्स फॉर टाइगर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस संख्या ने तब्दील कर दिया है, बदल दिया है सारे के सारे इन अभ्यारण्यों को, कि ये अभ्यारण्य अब उपयुक्त आवास बन गए हैं बाघ के, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि 1973 में संख्या थी 9, आज संख्या है 53, तो ये फ्रॉम लग रखा है शुरुआती बिंदु से पहले और टू लग रखा है अंतिम बिंदु से पहले, शुरुआत यहां से की है और अंत यहां से किया है, रेंज बता रहा है आपको, रेंज ऐसे ही बताई जाती है फ्रॉम टू से, ठीक है। तो 1973 में संख्या थी टाइगर रिजर्व्स की 9, आज संख्या है 53। तो ये जो इंक्रीज है संख्या में, ये जो बढ़ोतरी हुई है अभ्यारण्यों की, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे अभ्यारण्य जो हैं वो उपयुक्त हैं टाइगर्स के आवास के लिए। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प फॉर इंस्टेंस टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो गंभीर संरक्षण के प्रयासों की जरूरत है, या आर नीडेड है वो एफर्ट्स की वर्ब है, किस लिए, सहायता करने के लिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए सहायता किसकी करनी है, टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी, ताकि बाघ की जनसंख्या जो है वो बढ़े, रिकवरी इसमें हो, किन किन जगहों पर, इन राज्यों में, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ये तो कुछ खास नहीं है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हियर फेस वेरियस थ्रेट्स, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, वन्य जीवन के जो आवास हैं, वन्य जीव हैं उनके जो आवास हैं, वो यहाँ सामना करते हैं वेरियस थ्रेट्स का, अलग अलग खतरों का, थ्रेट का मतलब डेंजर्स, दैट इंक्लूड, और इन खतरों में क्या शामिल है, दैट जो है वो इसके लिए आ रहा है, थ्रेट्स के लिए, थ्रेट्स की वर्ब इंक्लूड है, इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो है आवास अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण है, जिन आवास, जो इनका आवास है, जो वन्य जीवों का आवास है, वहां पे कुछ और लोग रहने लग गए हों या कुछ और आपने कर लिया हो तो ये अतिक्रमण हो गया। हंटिंग, शिकार, कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमंस, इंसानों के साथ टकराव, अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का चरना होता है, कैटल मवेशी होता है, अनरेगुलेटेड का मतलब अनियमित, मतलब कभी तो आप पशुओं को इधर चला रहे हो, कभी इधर चला रहे हो, तो ये इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अनियमित पशुओं मवेशियों को चराना, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन टिम्बर मतलब जहां लकड़ियां नहीं मिलती है ना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई किसकी, उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो कि नॉन टिम्बर है, जहां से आपको लकड़ियां नहीं मिल रही है। ठीक है, आप वनों की कटाई कर रहे हो लकड़ियां प्राप्त करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन जहां आपको लकड़ियां मिल नहीं रही है फिर भी आप बहुत ज्यादा कटाई कर रहे हो, तो ये भी इनके लिए खतरा है। साथ में फायर्स, आग लग जाती है कई बार, खनन, एंड एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा, तो ये सब क्या है, खतरों में शामिल है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की वर्ब है वो फेस है, और दैट है वो आ रहा है थ्रेड्स के लिए, और थ्रेड्स ये सारी बता रखी हैं आपको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे कुछ इसमें खास था नहीं। इसके बाद कह रहा है एक्सपर्ट्स हैव सेड, एक्सपर्ट्स ने कहा है, एक्सपर्ट्स की वर्ब है वो हैव सेड है, क्या कहा है कि इंडियाज रिजर्व्स की, भारत के जो अभ्यारण्य हैं, इन देयर प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान अगर स्थिति में देखा जाए, ought टू बी एबल, इनको समर्थ होना चाहिए, किसके लिए, सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना या कंटिन्यू करना, ठीक है, मेंटेन कह दीजिए, कंटिन्यू कह दीजिए, या इसे आप कह सकते हैं क्या, कीप अप मतलब बनाए रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के अभ्यारण्य वर्तमान स्थिति में जो हैं उनको समर्थ होना चाहिए कि वो जनसंख्या को बना के रखें, कहां तक, 4000 तक, एंड विद एक्सपेंडेड एफर्ट्स, और बढ़ते हुए प्रयास, एक्सपेंड मतलब एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, और बढ़े हुए प्रयासों के साथ एट इम्प्रूविंग फ्लैजलिंग रिजर्व्स, कहाँ पर, इम्प्रूविंग मतलब सुधार करते हुए, फ्लैजलिंग का मतलब होता है जो नए, या फिर कहेंगे डेवलपिंग या इमर्जिंग, जो नए अभ्यारण्य हैं वहां पे प्रयासों को सुधारा जाए। इसके साथ दीज नंबर्स कैन इंक्रीज, ये संख्याएं जो हैं वो क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स की वर्ब हैव सेड है, इंडियाज रिजर्व्स की वर्ब है वो ought टू है, ought टू बी है, ought टू तो मॉडल हो गया, बी यहाँ पे बेस फॉर्म हो गई, और इसके बाद दीज नंबर्स है, इसकी वर्ब कैन इंक्रीज है, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है, कीप अप करना है, फ्लैजलिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब न्यू, डेवलपिंग, इमर्जिंग, है ना, ये सब होता है। तो कह रहा है एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के जो रिजर्व्स हैं, भारत के जो अभ्यारण्य हैं वर्तमान स्थिति में जो हैं, उनको क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए कि वो जनसंख्या जो है इनकी बाघों की उसको 4000 तक मेंटेन करके चलें। और अगर आपने प्रयास किए
प्रयास भी कैसे, एक्सपेंडेड, मतलब बढ़े हुए प्रयास, बढ़ते हुए प्रयास किए। कहाँ पर, जो भी अभ्यारण्य नए हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट के प्रयास किए तो ये संख्याएं बढ़ सकती हैं। बट लेकिन केयर हैज़ टू बी टेकन, लेकिन देखभाल की जानी चाहिए। केयर की वर्ब है वो हैज़ टू बी टेकन है। अब हैज़ टू बी टेकन है, हैज़ टू, हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ता है, ये पैसिव है उसका, तो यहाँ पे केयर तो करनी पड़ेगी। किस लिए, टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, तो केयर करनी पड़ेगी किस लिए, नाजुक जो एक संतुलन है बिटवीन मेकिंग द ग्राउंड फर्टाइल फॉर कंजर्वेशन, कि आप एक तो कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए ग्राउंड को बनाओ फर्टाइल। फर्टाइल का वैसे उपजाऊ होता है, ग्राउंड का मैदान होता है, लेकिन यहाँ पे यूँ कह सकते हो कि संरक्षण के लिए स्थितियों को आसान बनाओ, सही बनाओ। एंड कीपिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इंटैक्ट, और साथ में जो वन के अंदर समुदाय रहते हैं, रहने वाले समुदाय हैं, उनके अधिकारों को रखो इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है अनडैमेज्ड, की उनकी क्षति नहीं होनी चाहिए। अक्षत जिसको बोलते हैं वो होता है ये, कंप्लीट कह सकते हो, परफेक्ट कह सकते हो, कोई भी क्षति नहीं हो उसको कह सकते हो इंटैक्ट। और इंटैक्ट का वर्ड कैटेगरी क्या है, एडजेक्टिव है। फिर समझिए, केयर हैज़ टू बी टेकन, ये पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो केयर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ टू बी टेकन वर्ब हो गई। तो यहाँ देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी, किस लिए, ताकि नाजुक संतुलन बना रह सके। किस किस के बीच में, तो बिटवीन ले रखा है, बिटवीन के साथ में एंड है, तो एक तरफ तो है कि आपको कंजर्वेशन के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, दूसरा जो वन में रहने वाले समुदाय हैं उनके अधिकारों को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है शोकेसिंग, शोकेस का मतलब नोट कर लो, शोकेस का मतलब होता है डिस्प्ले, या फिर क्या कह सकते हो, एग्जिबिट। इसको एग्जिबिट कहा जा सकता है, डिस्प्ले कहा जा सकता है, दिखाना कह सकते हो। शोकेसिंग, याद रखिए कि जब भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम एक नाम देते हैं ग्रामर की भाषा में, जेरेंड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वर्बल नाउन। तो ये वर्बल नाउन है। तो शोकेसिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स ought not to come at the expense of ensuring the right to livelihood and dignified living of communities, कि अगर आप कंजर्वेशन एफर्ट्स दिखाते हो, संरक्षण के प्रयास दिखाते हो, तो ये जो दिखाना है संरक्षण के प्रयास, ये नहीं आना चाहिए। किसके कीमत पर, कि आप इंश्योरिंग द राइट टू लाइवलीहुड, एक तरफ हमें ये इंश्योर करना है कि आजीविका बनी रहे, दूसरा प्रतिष्ठित जीवन रहे किसका, कम्युनिटीज का, समुदाय का। Who often live the closest to these majestic wild creatures, ये who कौन सा, किसके लिए आ रहा है, इन कम्युनिटीज के लिए, कौन से समुदाय हैं ये वो कम्युनिटीज हैं जो अक्सर रहते हैं सबसे नजदीक किसके, इन शानदार वन्य प्राणियों के। मैजेस्टिक का मतलब है स्प्लेंडिड, शानदार, ठीक है। तो आप जो ये कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर रहे हैं उनके, वो इस कीमत पर नहीं आने चाहिए, मतलब इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको जो आजीविका का अधिकार है और प्रतिष्ठित जीवन का अधिकार है उन समुदायों का जो कि इन शानदार वन्य प्राणियों के नज़दीक रहते हैं, उनके अधिकारों की तर्ज पर ये नहीं आना चाहिए, या फिर कहें कि उनकी कीमत पर कि आप उनका नुकसान करके ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। द चीता, द लेपर्ड, द लायन, द टाइगर कैन को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब होता है साथ में रहना, ठीक है। तो चीता, लेपर्ड तेंदुआ, लायन शेर, टाइगर बाघ, ये चारों जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं भारत में, ओनली विद द राइट इंसेंटिव। कब कर सकते हैं, जब सही प्रोत्साहन मिले। इंसेंटिव का मतलब यहां पे है एनकरेजमेंट। इंसेंटिव का क्या मतलब है, एनकरेजमेंट। तो अगर सही प्रोत्साहन मिले फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, किसके लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हित धारक हैं, जिनका भी हित इसमें शामिल हैं, उन सब के अगर अधिकारों को आप, मतलब उनको अगर आप इंसेंटिव देते हैं, उनको अगर प्रोत्साहित करते हैं, तो ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।